अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि पिछले क्लासेस में हमने जो है टाइप्स ऑफ नाउन और उसके साथ साथ हमने केसेस ऑफ नाउन को भी डिस्कस कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम फंक्शंस ऑफ नाउन, उसके अलावा हम जेंडर्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ नाउन में हमारे पास पहले नंबर पे जो आता है वो है नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है ब्रैकेट में। व्हेन अ नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कैसे होता है, अब एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दे आर एजुकेटर, दे आर एजुकेटर्स। देखो, जो मैंने लिखा है दे और यहाँ पे लिखा है एजुकेटर्स, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो एजुकेटर्स है, कौन है एजुकेटर्स? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन है एजुकेटर्स, तो आप कहोगे दे। अगर मैं कहता हूँ दे कौन है, तो आप कहोगे वो एजुकेटर्स है। सही। तो ये हमारे पास क्या हुआ? देखो, ये जो मैंने लिखा है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सब्जेक्ट की तरफ कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा है? दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है दूसरा कि दे मेड हिम अ कैप्टन, दे मेड हिम अ कैप्टन। देखो, यहाँ पे हमारे पास जो हिम है ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सही। मेड जो है ये है वर्ब, और इसके अलावा दे हमारे पास है सब्जेक्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कैप्टन किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है? ये कैप्टन किसके बारे में? हमने किसको कैप्टन बनाया? हिम को बनाया ना। तो हमारे पास हिम है, हमने उसको कैप्टन बनाया। दे मेड हिम, उन्होंने उसको कैप्टन बनाया। किसको? उसको। जो उस है जिसको हम नहीं जानते, हमने यहाँ पे हिम लगाया उसके लिए, उसको कैप्टन बनाया। तो ये कैप्टन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सही। तो हमने दोनों से यूज किया। एक में ऊपर में हमने यूज किया पहले एग्जाम्पल में एज अ सब्जेक्ट, और दूसरे में यूज किया एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सही। एजुकेटर हमारे पास है नाउन, इसको मैंने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया। यहाँ पे हमारे पास कैप्टन है नाउन, इसको मैंने यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। ठीक है क्लास। दूसरा है हमारे पास नाउन इन अपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब जानने के लिए हमें ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ेगा कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट में लिखा है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो, जब आप जो है एक नाउन को यूज करते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, और किसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए? दूसरे नाउन के लिए। सही। एक नाउन मैंने यूज किया दूसरे नाउन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए या उसको वाज़ेह करने के लिए, तो हमारे पास ये क्या होगा? तो यहाँ पे नाउन क्या फंक्शन कर रहा है? नाउन इन अपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। सही। अच्छा, पहले एग्जांपल में हमारे पास लिखा कि नोमान। देखो, नोमान, उसके बाद है कोमा, उसके बाद है द टीचर। देखो, हमारे पास ये है एक नाउन और दूसरा हमारे पास है टीचर। तो ये जो नोमान है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को और दे रहा है। ये दे रहा है कि द टीचर, ये टीचर है। नोमान क्या है? टीचर है। तो हमें कैसे पता चला कि ये क्या है? देखो, अपोजिशन का मतलब होता है कि साथ साथ। जब हम साथ लिखते हैं, देखो ये यहाँ पे है और ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल साथ है ये दोनों, तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टीचर के। नोमान टीचर है, और क्या किस चीज़ का टीचर है? टीच इंग्लिश। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, दे लव नोमान। अच्छा, अब नोमान कौन है मुझे नहीं पता, तो क्या है? दे लव नोमान द टीचर, जो टीचर है। तो ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई किसके बारे में? नोमान के बारे में, कि नोमान क्या है? टीचर है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारे पास ऊपर था कि कैप्टन किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था? हिम के बारे में, कि एज अ कैप्टन है ये। सही। उसने क्या बनाया? इसको कैप्टन बनाया। तो यहाँ पे भी तो टीचर जो है नोमान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह रहे? इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? इसके एग्जांपल में हमने क्यों लिखा है दूसरे नाउन के फंक्शन में? तो उसका जवाब ये होगा, ये कोमा। तो हमारे पास बीच में कोमा लगा हुआ है नोमान के बाद, ये कोमा डिसाइड करता है कि ये कौन से टाइप में आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोमा होता तो ये हमारे पास दूसरे फंक्शन में आ जाता कि ये हमारे पास इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है ये। ठीक है क्लास। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अ वीमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। जो औरत होती है, जो फीमेल है, वो उसके मर्द के बगैर कुछ नहीं है। सही। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया? सिर्फ मैंने कोमा लगाया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोमे का कितना बड़ा किरदार होता है। अच्छा, दूसरे का मतलब क्या होगा? अब देखो, अ वीमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। यहाँ पे इसका मतलब होगा कि जो विमेन है
विदाउट हर, उसके बगैर मैन इज़ नथिंग, मैन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आपको पता हो तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैं कोमा लगाता हूँ दो जगह तो उसका मतलब होगा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो अभी आपको जो है कोमे का मतलब समझ में आ गया होगा और कोमा कितना इंपॉर्टेंट है हर सेंटेंस में, ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन में हमारे पास है टोटल 4। तो देखो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहला है मैस्कुलिन। अच्छा, मैस्कुलिन किसको कहते हैं हम? एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि हम जो है मर्दों के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ बॉय, सही, लड़का, प्रिंस, शहजादा, और इसके अलावा बादशाह, किंग, सही। और फेमिनिन हम किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, जैसे गर्ल, इसके अलावा प्रिंसेस, इसके अलावा क्वीन। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास है कॉमन। अच्छा, कॉमन में क्या है? देखो डॉक्टर, टीचर, चिल्ड्रन लिखा है मैंने। अब कैसे डॉक्टर? देखो अगर डॉक्टर जो है वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो जैसे ही हमारे पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये है कॉमन। अच्छा, क्लास चौथे नंबर पे हमारे पास है नोटर। अब नोटर का मतलब क्या होगा? जो हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होगी, जितने भी होगी वो हमारे पास नोटर में आएगी। जैसे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, चेयर और पेन, ठीक है, तो हमारे पास किस में होगी? नोटर में। तो ख़वातीन व हज़रात, आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।